जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा और साथ ही सुहागिन महिलाओं को किस विधि से पूजा करनी है जिससे पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आए और धन दिन दूना रात चौगुना हो, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हिंदू शास्त्र के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से पूर्णमासी का विशेष महत्व है। साल में 12 पूर्णमासी होती हैं, प्रत्येक पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णमासी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है और सबसे बड़ा महत्व है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए, धन धान्य के लिए वट सावित्री की पूजा भी करती हैं। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत करने से पहले सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। इस व्रत को करने का पूरा विधान बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। महिलाएं व्रत का संकल्प करके शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करें। सुहाग की वस्तुएं भी पूजा की थाली में सजाएं। अपने घर के आसपास किसी बरगद के पेड़ की पूजा करें। सबसे पहले बरगद के पेड़ की से प्रार्थना करें, फिर उसकी परिक्रमा करें। बरगद के पेड़ के आसपास सफाई करके उसमें पानी अर्पित करें। भगवान गणेश जी का ध्यान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी पूजा करें। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति बनाएं, उनके चित्र और फूल को माला पहनाएं। वस्तुएं सावित्री माता को अर्पण करें। बरगद के पेड़ को भी कुमकुम हल्दी के पानी से सींचें। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ पर रोली और लाल सूती धागा लपेटें। रोली का टीका लगाएं, सूती धागा लपेटें। लाल रंग सुहाग का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की कथा सुनें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और पति के पैर भी छुएं। व्रत के दिन जरूरतमंदों को किसी भी चीज़ का दान करें, इससे पूजा पूर्ण हो जाती है। वट सावित्री व्रत सावित्री और उनके पति सत्यवान को याद करने का एक अनोखा त्यौहार है। इसकी कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और वे बेहद सुंदर और चरित्रवान थी। अश्वपति को चिंता हो रही थी क्योंकि उनकी जो पुत्री थी वो बड़ी गुणवान थी, लेकिन उसके जैसा वर नहीं मिल रहा था। बड़े परेशान थे, दुखी थे, बहुत खोज की, लेकिन उन्हें सावित्री जैसा गुणवान कोई वर ही नहीं मिला। सावित्री के लिए कोई उचित वर न देख करके एक बार वो उदास बैठे हुए थे, तभी देवऋषि नारद वहाँ पर आई। देवऋषि नारद से उन्होंने कहा कि हे देवऋषि, कृपा करके मेरी पुत्री के लिए कोई उचित वर बताएं। इतने में सावित्री वहाँ पर आ गई। सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप वर की चिंता ना करें, मैंने वर देख लिया है। अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटी, तूने किस वर को देखा है? उन्होंने कहा कि गुमतसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया है। उनका राजपाट छिन गया है, वो जंगल में रहते हैं। यह सुनकर के अश्वपति को बड़ा दुख हुआ। देवऋषि नारद पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि बेटी, आपने वर तो बहुत अच्छा चुना है, गुणवान है, रूपवान है, सुंदर है, बलवान है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि जैसे ही तुम्हारी शादी होगी 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो अल्पायु है। अश्वपति को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अनेकों प्रकार के यत्न किए, उनको समझाया कि बेटी, कोई दूसरा वर देख लेंगे, ऐसे वर से क्या फायदा जो अल्पायु हो। सावित्री बोली कि पिताजी, हिंदू धर्म के अनुसार हम अपने मन से जिसे पति मान लें वही हमारा पति होता है, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मैंने सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। जंगल में बड़े हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन सावित्री को पता था, क्योंकि देवऋषि नारद ने उसको बताया था कि इस तारीख को, इस दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। पहले तारीख नहीं चलती थी, पहले तिथियाँ चलती थी कि इस महीने में इस तिथि पर मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले सावित्री ने माता पार्वती की तपस्या करना शुरू कर दिया। पतिव्रता तो थी ही, साथ ही उसने तपस्या भी शुरू कर दी। अब वह दिन भी आ गया। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने जा रहा था। सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान सावित्री दोनों जंगल लकड़ी काटने गए। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बरगद का था।
उसके सिर में दर्द होने लगा। उसने कहा सावित्री से कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने कहा कि आप नीचे आ जाइए। सावित्री की गोद में सिर रख कर के सत्यवान सो गया। कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए और उस समय यमराज अपने यमदूतों के साथ सावित्री के पास खड़े थे। उसने अपने सतीत्व के बल से देख लिया कि यमराज आ चुके हैं और पति के प्राण लेकर के जा रहे हैं। जैसे वह सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहे थे, पीछे पीछे सावित्री भी उनकी चलने लगी। यमदेव ने देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। उसने सावित्री से कहा कि बेटी तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा और सत्यवान का यहीं तक साथ था। उन्होंने कहा कि महाराज मैं वापस नहीं जाऊंगी। यमदेव बड़े परेशान हुए क्योंकि वह पतिव्रता नारी थी। अगर वो चाहती तो यमदेव को आगे नहीं जाने देती। यमदेव ने कहा कि बेटी इसके बदले आप वरदान मांग लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप मुझे वरदान दे दीजिए। पहले वरदान में मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज मुझे वापस मिल जाए। यमदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तथास्तु। उसके बाद में यमदेव आगे चल दिए, सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। यमदेव ने कहा कि सावित्री एक वरदान और मांग सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की खोई हुई आंखें वापस मिल जाएं, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यमदेव ने तथास्तु कहा। यमदेव आगे चल दिए। सत्यवती फिर भी पीछे पीछे जा रही थी। यमदेव बोले कि बेटी मैं तुम्हें 2 वरदान दे चुका हूँ, अब भी आप पीछे आ रही हो। चलो मैं आपको आखिरी और लास्ट तीसरा वरदान भी देता हूँ, आप जो इच्छा हो वो मांग लो। सावित्री बोली कि प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पति के द्वारा मेरे 100 पुत्र हों। यमदेव ने तथास्तु कहा। यमदेव सत्यवान को लेकर के आगे चल दिए। सत्यवती सावित्री बोली कि महाराज आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दें। यमदेव ने कहा मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए हैं, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकता, यह विधि का विधान है। उन्होंने कहा महाराज आपका तीसरा वरदान कैसे पूरा होगा? आपने वरदान दिया है मुझे कि मेरे पति के द्वारा मेरे 100 पुत्र होंगे, लेकिन जब पति ही नहीं रहेगा तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? यमदेव बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सत्यवान को छोड़ दिया। सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री वापस आ गई और उस दिन वह बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहीं पर बैठ करके सावित्री ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की, बट वृक्ष की परिक्रमा की, वहाँ पर कच्चा सूत लपेटा, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं बट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं, कच्चा सूत वहाँ पर लपेटती हैं, दीपक जलाती हैं। इससे उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई परेशानी नहीं आती। उसके बाद में व्रत कथा सुनने के बाद में बट वृक्ष की पूजा करें, सत्यवान सावित्री की पूजा करें, सुहाग का सामान अपने बड़ों को दें, ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणाएँ दें। इसके बाद में आप नियम पूर्वक इन नियमों को निभाएं, व्रत करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।